तब हम क्लास 8 का MCQ जो धातु और अधातु से संबंधित है हम पढ़ा चुके हैं। इसका पूरा चैप्टर, धातु और अधातु का पूरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इसका MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहला जो है तन्यता क्या है। तन्यता मतलब जिसको टान के खींच के लंबा किया जाए उसको हम तन्यता कहते हैं। तो धातु को पीट कर तार बनाना, धातु को पिघलाना, धातु में आवाज आना, ये 3 ऑप्शन है। तो हम जब जानते हैं कि धातु को पीट कर पतला करना यानी धातु को तार बनाना, धातु का तार बनाना, धातु को जब हम तार बनाते हैं उसको हम बोलते हैं तन्यता। जब हम एक धातु के चम्मच को, दूसरा प्रश्न है, जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं आवाज करता है तो उसमें एक विशेष ध्वनि झंझनाहट पैदा होती है। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है। जब चम्मच धातु का होता है, स्टील का हो, चांदी का हो, जब गिरता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। उस गुण को, उस झंझनाहट जो ध्वनि का गुण है उसको हम ध्वनिक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको हम पीटेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा में बिखर जाएगा। लोहे का कील नहीं, लोहा का कील को पीटेंगे तो उसका पतला हो सकता है। एल्युमिनियम के तार भी पतला हो सकता है। कोयला को एक बार पीट देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। तो यह इसका सही आंसर होगा कोयला। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु के, निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। तो धातु के गुण हम बताए हैं कि धातु कठोर होती है, धातु ध्वनिक होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है कि चमकीला होता है, कठोर होता है, ध्वनिक होता है कि सभी होता है। तो इसका ऑप्शन सही है कि सभी होगा, कि सभी होता है। चमकीला भी धातु होता है, कठोर भी धातु होता है, ध्वनिक भी धातु होता है। 5वां प्रश्न है कौन सा पदार्थ चमकदार होता है। तो धातु का गुण है कि चमकदार, यानी जो धातु होगा वो चमकदार होगा। कोयला, गंधक, एल्युमिनियम, कार्बन। तो इसमें देखते हैं कि एल्युमिनियम चमकदार होता है। एल्युमिनियम कैसे तोड़ते हैं तो चमकदार होता है। 6ठा प्रश्न है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में तो इसको हम पढ़ाए थे चैप्टर में, सोडियम, कैल्शियम, पारा, पोटेशियम। तो द्रव अवस्था में कौन होगा? पारा। पारा होगा द्रव अवस्था में। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यानी धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तांबे का तार, गंधक, कोयला, रबड़, यानी ये सब क्या है? अधातु है। ये धातु है तांबे का तार। इसके सही आंसर होगा तांबे का तार। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कहो या अभिक्रिया कहो, प्रतिक्रिया कराने पर क्या उत्पादित होता है, क्या बनता है। तो धातु को हम जब ऑक्सीजन से करा के देखे थे चैप्टर में, तो इसमें देखे थे कि धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड, जैसे कि हम आयरन को, Fe को ऑक्सीजन से मिलाए थे तो FeO बना था, यानी ये ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। कौन सी धातु जल के साथ, 9वां प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, यानी जल जाता है। जैसे ही उसे जल में रखेंगे तो क्या होगा? जल उठेगा। जल में पानी में हम जैसे ही रखेंगे तो वो जल उठेगा। कौन? सोडियम। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो भाई 10वां प्रश्न है कि इसे सोडियम के रखेंगे कहाँ। तो सोडियम जो है वो वायु में भी अभिक्रिया करके जल जाता है, क्योंकि वायु में नमी होती है। और सोडियम को तो रखा किस में जाता है? तो मिट्टी के तेल में। 11वां प्रश्न पर आते हैं, कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करते हैं? तो हम पढ़े थे कि हमेशा धातु ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर, उपधातु भी नहीं। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करते हैं? कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर दोनों बना देता है। जिंक सल्फेट में बदल जाता है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक
सल्फेट हो जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए और 1 और 2 दोनों। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा, SuSO4। एक क्वेश्चन अधिकतर जगह पूछी जाती है, तो इसको याद कर ले, SuSO4। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। यह चैप्टर से थोड़ा सा हट गया है। ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका रासायनिक संकेत है O2। क्या है? O2। अभी आपने 15 प्रश्नों का MCQ देखा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो धातु और अधातु से था। इसे अच्छे ढंग से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। जो आपको जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक अलग से सवाल आता है। उसमें पहला पहला सीटिंग के जो एग्जाम होगा, उसमें यही वाला होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला। तो इसको हम ढंग से समझ लें कि एग्जाम में हमें काम पड़, जब आए तो एग्जाम में हम बना दें। धन्यवाद।